नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लैब में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिंग को पढ़ा था और बहुत ही अच्छे से उसको हमने समझा था। तो चलिए आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे लिंग का टॉपिक जो है आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। हम पहला है अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का आधार है। तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको पहले पढ़ना है और उसको समझना है। अप्राणीवाचक शब्द, अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव चीजों के जो लिंग को निर्धारण करने का आधार है, उसके क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, खा उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, तीसरा ऑप्शन है उनके साथ प्रयुक्त अवयव और लास्ट ऑप्शन है का और खा दोनों सही हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया ही था कि निर्जीव चीजों के लिंग का निर्धारण हम किस तरह से करते हैं। निर्जीव चीजों के लिंग का निर्धारण हम क्रिया, सर्वनाम और विशेषण के आधार पर करते हैं। तो यही हमारे इसके ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लिंग उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं और इन दोनों को ये दोनों ऑप्शन हमारे लास्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा घा। का और खा दोनों सही हैं, यानी कि हम अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का जो निर्धारण करते हैं वो हम क्रिया के आधार पर भी करते हैं और विशेषण के आधार पर भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, यानी कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन भी हमारा यही है, खा। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जिन्होंने भी हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है लिंग की, वो हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं, उनको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पुल्लिंग शब्द होता है। मंत्रणा, सेकंड ऑप्शन है सभा, थर्ड ऑप्शन है मंडली या फोर्थ ऑप्शन है न्याय। तो अब हमें इनमें से देखना है कि पुल्लिंग शब्द क्या होता है। अब ये आप सब लोग जानते हैं कि मंत्रणा, अब ये अगर हम मंत्रणा को देखें तो मंत्रणा हो गई, तो हो गई यानी कि ये स्त्रीलिंग है। सभा, सभा शुरू हो गई, यानी कि ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। मंडली, मंडली आ गई, यानी कि ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। न्याय, न्याय हो गया यानी कि ये हमारा पुल्लिंग है। तो यही हमारा ऑप्शन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, न्याय। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों ध्यान से पढ़ना, इसमें 2 चीजें पूछी जा रही है, एक तो बहुवचन और पुल्लिंग। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये सारे ऑप्शंस में, और उसमें भी वो बहुवचन होना चाहिए। तो ये अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है लड़का। लड़का आप सभी लोग जानते हैं कि ये पुल्लिंग तो है, लेकिन लड़का एक वचन होता है। लड़का का बहुवचन लड़के होता है, ये हमारा बहुवचन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं रहा। बात, बात हो गई, यानी कि ये तो हमारा स्त्रीलिंग है, हमसे पूछा जा रहा है पुल्लिंग, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है घर। घर आप सभी लोग जानते हैं घर एक वचन होता है, घर पुल्लिंग है लेकिन ये एक वचन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आंसू। आंसू ये हमारा पुल्लिंग भी है और बहुवचन भी है। आप है ना, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी वचन की, तो उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आंसू ये है ना नित्य बहुवचन होता है, यानी कि ये हमेशा ही बहुवचन में आता है। तब आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये बहुवचन कैसे है, और हमारा आंसर यही है कि आंसू बहुवचन पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें पुल्लिंग शब्द को ढूंढना है कि कौन सा हमारा पुल्लिंग है। पहला ऑप्शन है तेजस्वी, सेकंड है तपस्विनी, थर्ड है हंसनी और फोर्थ है परोपकारिणी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जब हम है ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो स्त्रीलिंग बनाते समय इन्हीं प्रत्यय जुड़ जाता है और वो हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि तपस्वी, तपस्वी हमारा पुल्लिंग होता है, इसमें हमने इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो बन गया तपस्विनी। इसी तरह से हंस, हंस में भी हमने इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया हमारा हंसनी। परोपकारी, परोपकारी पुल्लिंग होता है, इसमें हमने इन्हीं प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया हमारा परोपकारिणी।
लेकिन तेजस्वी, तेजस्वी में कोई भी अभी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, तेजस्वी क्या है हमारा पुल्लिंग है। लेकिन जब अगर हमें इसमें इन्हीं प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, तेजस्विनी। तेजस्वी का स्त्रीलिंग होगा तेजस्वी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा कि तेजस्वी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता का सही स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? नेत्री, सेकंड ऑप्शन है नेतानी, थर्ड ऑप्शन है नेत्रत, फोर्थ ऑप्शन है नेता। तो मैंने आप लोगों को बच्चों पहले पिछली क्लास में बताया था कि जिन शब्दों के अंत में ता आता है तो ता चेंज होकर त्री बन जाता है। क्या बन जाता है? ता जो है, ता चेंज होकर त्री बन जाता है, त्री बन जाता है। तो अब हमारे ये सारे ऑप्शंस में ये पहला ऑप्शन जो है नेत्री, तो यही ऑप्शन हमें दिख रहा है कि यही ऑप्शन हमारा सही है। इसमें ता चेंज होकर त्री बन गया है, जबकि नेतानी ऐसा कोई वर्ड नहीं सुना है। नेत्रत, ये नेता का कोई भी स्त्रीलिंग रूप नहीं है, और नेता का नेता तो होता ही नहीं है। तो हमारा सही आंसर है नेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पहला ऑप्शन है राज, सेकंड है गीता, थर्ड है बात एंड फोर्थ ऑप्शन है मात। तो बच्चों आप सभी लोग जानते ही हैं कि गीता, गीता किसी लड़की का नाम होता है या गीता किसी ग्रंथ का है, तो हम उसके बारे में भी बोलते हैं गीता पढ़ ली। तो समझ आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। बात हो गई, तो बात भी स्त्रीलिंग है, शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। और मात, मात दे दी, मात माने यानी कि हार। हम किसी को जब हरा देते तो हम बोलते हैं हमने उसको मात दे दी, शिकस्त दे दी। तो ये भी मात क्या शब्द है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि राज, राज, राज नहीं बताया, मतलब राज में सीक्रेट, कोई सीक्रेट होता है या फिर किसी लड़के का भी नाम होता है राज, तो ये हमें समझ आ रहा है कि ये पुल्लिंग है। अगर लड़के का नाम है तो भी ये पुल्लिंग है, और हमने राज यानी कि सीक्रेट, हमने राज नहीं बताया, तो इससे भी हमें समझ आ रहा है कि राज शब्द क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन ही सही है, राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है सम्राज्ञी, सम्राट, सेकंड ऑप्शन है ठाकुराइन, ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है कवित्री, कवि, और फोर्थ ऑप्शन है रानी और राज। तो बच्चों आप लोग देखो, ये ऑप्शन देखिए, ठाकुराइन। ठाकुराइन एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ठाकुर होता है, इसमें है ना आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसमें है ना वर्तनी की अशुद्धि है, वर्तनी गलत लिखी हुई है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा ना आके इसमें ये वाली मात्रा आएगी, तो हो जाता है ये ठाकुर हमारा। तो ये हमारी वर्तनी की अशुद्धि है इसमें, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। रानी, रानी का राजा होता है, राज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इसका सही होना चाहिए था राजा। कवित्री, कवित्री का कवि, तो बच्चों ये कवि भी है ना, इसमें भी वर्तनी गलत लिखी हुई है, कवि हम ऐसे लिखते हैं कवि। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। एक ही ऑप्शन हमारा बचता है साम्राज्ञी और सम्राट, ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। साम्राज्ञी एक स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होता है सम्राट। तो हमारा आंसर है का, साम्राज्ञी और सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है बाघिनी, बाघिन, थर्ड ऑप्शन है बाघिनी, फोर्थ ऑप्शन है बघाइन। तो बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन, बाघिनी नहीं होता है, ये भी बाघिनी है, बस है ना मात्रा का अंतर है, और बघाइन जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो बाघ का हमारा स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन। तो करेक्ट आंसर है खा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर, सेकंड है विद्वान, थर्ड ऑप्शन है अभिनेत्री, फोर्थ ऑप्शन है गायक। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ही था कि विद्वान, विद्वान का क्या होता है स्त्रीलिंग, विदुषी होता है। अभिनेत्री, अभिनेत्री एक स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होता है अभिनेता। गायक, गायक एक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होता है गायिका। तो यह लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जितने भी पद होते हैं, पदों के नाम होते हैं, वो सभी पद किसमें आते हैं, उभयलिंगी में आते हैं। तो यही हमारा आंसर है डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक पद है, और ये सारे पद जितने भी होते हैं वो किसमें आते हैं, उभयलिंगी में आते हैं। तो हमारा आंसर है डॉक्टर का। नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पहला ऑप्शन है स्त्रीलिंग, सेकंड ऑप्शन है पुल्लिंग, थर्ड ऑप्शन है नपुंसकलिंग, फोर्थ ऑप्शन है उभयलिंग।
तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि दही दही हम लोग ऐसे बोलते हैं कि दही खट्टी है, बट ये गलत होता है। दही खट्टी है ऐसा नहीं होता, दही खट्टा है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द होता है, दही स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो इसका आंसर भी यही हुआ का स्त्रीलिंग। दही क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन है ऋषिणी, सेकंड ऑप्शन है ऋषि पत्नी, थर्ड ऑप्शन है ऋषिका और फोर्थ ऑप्शन है ऋषि। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि ऋषि का स्त्रीलिंग जो होता है वो ऋषि का होता है, ना कि ऋषि पत्नी होता है, ना ही वो तो ऋषि लिखा ही हुआ है और ऋषिणी ये कोई ऑप्शन नहीं होते। ऋषि का स्त्रीलिंग जो है वो ऋषि का होता है। तो इसका आंसर है गा, ऋषि का। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो भी डाउट्स हो वो आप है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, वो मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं। उसमें मैंने लिंक को बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। उस क्लास को आप देख कर पढ़ कर आप अपने सारे डाउट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग है ना शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। थैंक यू।